अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम पत्र लेखन के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि पत्र लेखन सभी एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं और पत्र लेखन एक कला है जो सबको मालूम होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पत्र जो है बातचीत करने का एक माध्यम होता है। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, पत्र लेखन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, जिसे अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जिसे अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो मैं पत्र लेखन का जो प्रारूप या पैटर्न बता रहा हूँ वो एकदम नया पैटर्न है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है, और जब आप औपचारिक पत्र किसे कहते हैं उसको समझ जाओगे तभी आप उस पैटर्न के हिसाब से आप पत्र लिख पाओगे। तो आइए देखते हैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र उस पत्र को कहा जाता है जिसे, या औपचारिक पत्र उसे लिखा जाता है जिसे अपना कोई निजी संबंध ना हो। जैसे कि आप प्रधानाचार्य को स्कूल में छुट्टी मांगने के लिए अवकाश हेतु पत्र लिखते हैं, ऐसे पत्र को औपचारिक पत्र कहा जाता है। यदि आप व्यवसाय के लिए या बिजनेस व्यापार के लिए पत्र लिखते हैं तो उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। यदि आप किसी संपादक को पत्र लिखते हैं, ऐसे पत्र को औपचारिक पत्र कहा जाता है। अर्थात जिससे अपना निजी संबंध ना हो, ऐसे पत्र को हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। समझ में आ गया। कभी कभी हम आवेदन करने के लिए पत्र लिखते हैं, यानी कि नौकरी पाने के लिए पत्र लिखते हैं, तो ऐसे भी पत्र को क्या, औपचारिक पत्र कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र उस पत्र को कहा जाता है या हम उसे लिखते हैं जिसे अपना निजी संबंध हो, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी या मित्रों को जो पत्र लिखा जाता है जो अपने सगे संबंधी होते हैं, ऐसे पत्रों को हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो आइए हम फॉर्मेट देखते हैं या प्रारूप देखते हैं। जब एक बार आप प्रारूप समझ जाओगे, उसी प्रारूप में अगर आप पत्र लिखोगे तो आपका पत्र एकदम अच्छा रहेगा और काफी अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले जो औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स है उसको समझते हैं। जो नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से आपको सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखना पड़ता है, यानी कि डेट लिखना पड़ता है। डेट लिखने के बाद आप उसके ठीक नीचे उसी लाइन में लिखोगे सेवा में। सेवा में क्यों लिखते हो, क्योंकि आप ऐसे लोगों को पत्र लिख रहे हो जिससे आप सेवा चाहते हो। जैसे कि अगर आप नौकरी पाने के लिए पत्र लिख रहे हो तो आप उनसे सेवा चाहते हो। अगर आप स्कूल में प्रधानाचार्य को छुट्टी मांगने के लिए पत्र लिख रहे हो तो आप सेवा चाहते हो, इसलिए दिनांक के नीचे आप क्या लिखोगे, सेवा में लिखोगे। फिर व्यक्ति का पद लिखोगे। व्यक्ति का पद क्या होता है, आप छुट्टी मांगने के लिए स्कूल में पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे, प्रधानाचार्य महोदय, यानी उनका पद क्या है, प्रधानाचार्य। अगर आप बैंक के मैनेजर में लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, शाखा प्रबंधक। समझ में आ गया। फिर उनका नीचे जो रहेगा आप पता लिखोगे। पहले क्या लिखोगे आप अनौपचारिक पत्र में, दिनांक लिखोगे, फिर लिखोगे सेवा में, फिर जो व्यक्ति का पद रहेगा, फिर उनका पता लिखोगे। फिर यहाँ पे नीचे आप विषय लिखोगे। विषय यानी कि किस कारण आप पत्र लिख रहे हो, एक छोटे तौर पे आप उनको बताओगे कि पत्र क्यों लिख रहे हो। यदि आप अवकाश मांगने के लिए पत्र लिख रहे हो अपने स्कूल में तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अवकाश हेतु पत्र। फिर उसके नीचे ठीक उसी लाइन में आप क्या लिखोगे, अगर आप पुरुष को लिख रहे हो तो आप महोदय लिखोगे, अगर आप स्त्री को पत्र लिख रहे हो तो महोदया लिखोगे। जेंट्स रहेंगे तो क्या लिखोगे, महोदय, लेडीज रहेंगे तो महोदया लिखोगे। उसके बाद कॉमा लगाओगे, फिर नीचे आप अपना पत्र शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दोगे। जिस लिए आप पत्र लिख रहे हो उसके बारे में आप यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ में जानकारी लिखोगे। आपका जब पत्र लेखन समाप्त हो जाएगा तो ठीक उसके नीचे आप क्या लिखोगे, अगर आप पुरुष रहेंगे तो भौदी लिखोगे, पुरुष को पत्र लिख रहे हो तो, या आप पुरुष हो तो भौदी लिखोगे। अगर आप स्त्री हो तो भौदिया लिखोगे। अगर आप लड़के हो तो आप क्या लिखोगे, भौदी लिखोगे। यदि आप लड़की हो तो क्या लिखोगे, भौदिया। फिर उसके बाद आप अपना नाम लिखोगे, अपना पता लिखोगे और अपना ईमेल आईडी लिखोगे। इसी फॉर्मेट में जब आप पत्र लिखोगे तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स अच्छे से
मिलेंगे। आने वाले अगले वीडियो में मैं इसके अकॉर्डिंग जो रहेगा मैं आपको पत्र लिख के बताऊंगा। खाली आज की इस वीडियो में हम जो आपका पैटर्न है या फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, उसी को समझ रहे हैं। तो आइए हम अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है, पैटर्न है, उसको समझते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप बहुत ही आसान होता है। मान लेते हैं आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, आप कहीं हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा मंगाने के लिए अपने पिता को पत्र लिखते हैं। तो कैसे शुरुआत करोगे? सबसे पहले आप दिनांक लिखोगे, यानी कि तारीख डालोगे यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे संबोधन करोगे, आदरणीय पिताजी। संबोधन क्या लिखोगे? संबोधन में आदरणीय पिताजी। फिर अभिवादन में, अभिवादन यानी कि रेस्पेक्ट करोगे, सादर, चरण, स्पष्ट या प्रणाम लिखोगे, क्योंकि आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आप जिस लिए पत्र लिख रहे हो, विषय विवेचन, यानी आप जो किस कारण आप पैसे मंगाने के लिए पत्र लिख रहे हो, यहाँ पे आप अपनी जानकारी 2-3 पैराग्राफ में लिखोगे। आपका पत्र लिख के हो जाने के बाद आप समापन करोगे, यहाँ पे लिखोगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, फिर आप अपना नाम लिखोगे, पता लिखोगे, ईमेल आईडी लिखोगे। तो ये था आपका अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले अगले वीडियो में मैं बहुत सारे आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र अच्छे से लिखवा के आपको समझाऊंगा। लेकिन पत्र लिखने से पहले हमें प्रारूप मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मैं जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है वो पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।